ये है आम जिंदगी। ये है मेंटोस जिंदगी। Now this is Ola F99. This is a full-size mechanical keyboard with gasket structure and RGB and tri-mode wireless connectivity. Open करते ही कुछ user guide, some manual. कीबोर्ड को लास्ट में ओपन करते हैं। इसके साथ में कुछ typical type C cable, 4 extra Greywood V3 mechanical switches, and a keycap puller. The accessories are quite alright, nothing unusual. Let's take keyboard. So, time for the unwrap. Oh, this looks really pretty. I really like the color theme of this keyboard. बैक साइड में एक मेटेलिक टाइप फिनिश प्लेट है, फ्लिपी फीट्स, यहाँ पे भी एक मेटेलिक प्लेट है जिसको कवर किया हुआ है इससे। लेट्स ट्राई टू टर्न इट ऑन। इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम लगी मेरे को, और ये मैक्सिमम लेवल पे है। यहाँ पे डिफ्यूजर भी है एक, ये मेरे को काफ़ी पसंद आया। ये शायद से वाइट दिख रहा है, बट दिस इज ऑल्सो कलर चेंजिंग। लेट मी ट्राई टू शो यू। ओके, और दिस इज हाउ इट लुक्स। इसकी RGB लाइट थोड़ी सी मेरे को कम लगी। लेट्स सी इसमें ऐसे बताने पे तो सेम ही लग रहा है। मे बी इट्स बिकॉज कि ये नॉर्थ फेसिंग है और साउथ फेसिंग है, तो लाइटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। तो इसके अंदर भी चेक कर लेते हैं। लेट्स टर्न इट ऑफ। टेक आउट द की। ओह, की कैप्स कुछ ज़्यादा ही इजीली निकल रहे हैं। ओह नाइस, फ्लेक्स। गैस्केट परफॉर्मेंस इज क्वाइट गुड। So these are your 3-pin Greywood V3 switch, and these are pre-looped. These are quite good switches, and these are linear switches. If you are and you're on a face, and they also provided foam under the space bar. ये hot swap है, but it's north facing LED. I guess इसमें एक इसमें pro version भी आता है जिसके अंदर साउथ फेसिंग LEDs है। अब इसमें लाइट भी डिम है, तो आई थिंक इसको साउथ फेसिंग होना चाहिए था ताकि थोड़ा सा लाइटिंग अच्छी डिस्ट्रीब्यूट होती। इसके स्टेबलाइजर्स भी प्री लूप्ड है ऑलरेडी, तो आई डोंट थिंक कि मेरे को इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। इसमें ऑलरेडी प्री लूप्ड है, एंड हल्की सी अनस्टेबिलिटी है स्टैब्स में। इसकी स्टैब हाउसिंग हल्की सी लूज है, इफ यू कैन सी दिस। एंड दे आर नॉट रैटलिंग, मतलब
इसके स्टैब्स काफ़ी अच्छे फील हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे को इसमें कोई इशू फील हो रहा है या फिर कुछ क्लैंकी सी साउंड आ रही है। इट साउंड्स रियली गुड बाय डिफ़ॉल्ट। ना ओला में एक इशू रहता है कि वो मोड फ्रेंडली नहीं होते हैं। इसके बैक साइड पूरी फ्लैट है, ये कुछ लॉक्स से ये अटैच्ड हैं, ये दो प्लास्टिक पीसेस, एंड तो ये मोड फ्रेंडली तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। आई मीन यू कैन चेंज एंड रिप्लेस स्विचेस और की कैप्स, बट इनसाइड इसका खोलना इट्स नॉट easy, and that is going to be a very big pain. But for the sake of video, let's try to open this bad boy. Quick sound test. एक्चुअली इतना बड़ा कीबोर्ड है एंड ऑलरेडी ये काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा है, तो मेरे से खोलने का मन नहीं कर रहा। फिर भी चलो लेट्स ओपन इट अप, एंड इसमें बहुत सारे की कैप्स हैं, खोलने में भी बहुत टाइम लगेगा। One eternity later. गाइस, तो आई ट्राई टू ओपन इट एंड मैंने ये कुछ लॉक्स खोल भी दिए थे, बट आफ्टर सम टाइम मैंने इसका थोड़ा सा पार्ट कहीं से तोड़ दिया। ये इसके बॉडी का एक छोटा सा पार्ट कहीं से चिप ऑफ हो गया। आई एम नॉट श्योर कि मेरे को आगे प्रोसीड करना चाहिए या नहीं, तो मैं, और इसको खोलना इतना इजी नहीं है, मैं बस पिछले 10 मिनट में सिर्फ यही मैनेज कर पाया हूँ। एंड एक इसका ये भी लग रहा है मेरे को कि इसके यहाँ पे गैप बहुत कम है, और ये पिक इजीली यहाँ पे एंटर भी नहीं हो पाएगी, तो मेरे को थोड़ा सा फोर्स लेके इसको एंटर करना पड़ेगा, जो कि हो सकता है कि थोड़ा सा परमानेंट डैमेज भी यहाँ पे कर दे, तो इसलिए मैं इसको ओपन नहीं कर रहा हूँ। ओपन हो जाएगा इफ़ यू आर रियली इनटू हार्डकोर मोडिंग एंड स्टफ, बट I won't recommend on this board unless you are ready to face some minor damage to your board. Amazon page of this keyboard. It comes about around 7,000 rupees, and there are multiple colors, and this black variant is the pro version that comes with south facing LEDs. So be sure what you select, the F99 Pro or F99 normal, because there's a difference between south facing LEDs and north facing LEDs within this keyboard. So if you scroll down, we can see a little product highlights that give us a basic description about this keyboard. So a quick things that really stand out are the 8000 mAh battery, which is to be expected in a this big of a keyboard. So then, and they are using 2 color PBT keycaps, which is also very good. PBT keycaps are really good. They don't scrap out and become shiny over the usage. They have a gasket structure, which is also very good. So now let's talk about the insides of a keyboard. They use north facing LEDs with the flex cut PCB. So I like a little bit of flex, a little bit of good gasket performance, and flex cut also helps. So but in some cases flex cut can also hollow the overall sound effect of the keyboard. So you can also try tape modding this PCB from the back and make your typing feels a little poppier and a little better.
So they have, starting from the bottom, they use a silicone base pad, which is good. A Poron based cotton foam, which is a very plus point, because when doing sound dampening layers of a keyboard, Poron base type foam is among the top. Like let's say the top quality foam that you want to use in a keyboard for a proper sound dampening, you would start with the Poron. Their driver is available. I'm not a big fan of a software unless it's a VIA software, and I personally don't mess around and use keyboard softwares very much. मेरा जो यूज़ होता है वो बेसिकली अगर मैं कीबोर्ड शॉर्टकट से लाइट चेंज कर सकता हूँ या फिर कनेक्टिविटी ऑन ऑफ कर सकता हूँ, दैट इज़ इनफ विद मी. So for the final verdict, I would say it's a great keyboard with 8000 mAh battery, hot swappability, good connectivity, good gasket performance, and good sound. Perfect out of the box. Basically a big brother of everyone's favorite Olaf 75. But there are few things that I wish this keyboard had to make it a perfect choice. So starting with थोड़ा सा ease of modding. अगर इसके बैक में कुछ स्क्रूज ओपनिंग होती, जो कि क्लासिक ओला में आई डोंट थिंक किसी भी प्रोडक्ट में ऐसे ईज़ ऑफ ओपनिंग है, बट स्टिल इसमें अगर होती तो ईज़ ऑफ मोडिंग का एक ऑप्शन मिल जाता. एंड सेकंड, साउथ फेसिंग एलईडीज़ होनी चाहिए थी इसमें भी. प्रो वर्जन में ऑलरेडी साउथ फेसिंग एलईडीज़ हैं, बट आई विश इसमें भी होती. ये थोड़ा सा बजट ऑप्शन किया जाता है एंड इसके अंदर साउथ फेसिंग एलईडीज़ भी होती तो परफेक्शन. So if you are looking for a keyboard straight out of the box and you don't plan to mod it, like literally taking apart the keyboard, then you are in a good choice, because ये out of the box काफ़ी अच्छा sound करता है and you can always take out the switches and keycaps for a better modding experience, but इसको पूरा open नहीं कर सकते. So I hope इस वीडियो से आइडिया हो गया ओला F99 के बारे में, and I hope you learned a little bit about the keyboard as well and you find it enjoyable. So thank you for watching and don't forget to subscribe.